सबसे पहले तो आप सभी लोगों को किन शब्दों में शुक्रिया अदा करें। आपने बहुत ही सम्मान के साथ में हम लोगों को यहां पर एंट्री दिलाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा कुछ तो हम नहीं आपको दे सकते, लेकिन हां इतनी दुआ मैं जरूर मांग सकता हूं ऊपर वाले से कि आपका भी ऑल ओवर इंडिया में इसी तरह से स्वागत हो, इससे भी ज्यादा फूल माला आपको मिले। अभी सुबह के आप लोग आए हुए हैं, लेकिन कुछ ही लोग यहां पर बचे हैं। एक बार एक कवि सम्मेलन चल रहा था और सुबह 3:30 बज गए, रात को 9 बजे शुरू हुआ। लगातार कवि महोदय अपनी कविता कहते हुए जा रहे थे। सुबह 3:30 बजे देखा तो एक व्यक्ति सामने बैठा था, लेकिन कवि महोदय तो अपने स्टेज पे थे, उनको तो अपनी बात बोलनी, अपनी कविता पढ़नी, उनको मजा आ रहा था, एक तो सुन ही रहा है। तो उन्होंने बीच में पूछा उनसे, महान भाव आप कविता के बहुत प्रेमी हैं। तो वो खड़ा हो गया, उससे नहीं रहा गया, बोला आपकी कविता गई तेल लेने, मैं इसलिए यहां पर बैठा हूं कि जो नीचे चद्दर बिछी है वो मेरी है, और आप कब कविता अपनी बंद करें, मैं कब चद्दर लेके जाऊं। तो अब यहां पर जो बचे हैं वो जिनका कुछ लेना देना है वही बचे हैं, बाकी जिनको ऊपर ऊपर से देखना था, समझना था, वो चले गए। मैंने एक कहानी, एक कहावत सुनी थी, हमेशा से ऐसा सुनते आए हम लोग कि जो हॉल के अंदर सबसे पहले एंट्री करता है और सबसे बाद में जाता है, कोई दुनिया में डायमंड बने या ना बने, लेकिन वो जरूर बनता है, और आप उनमें से हैं। एक तिब्बतियन कहावत है, एक आश्रम था और वहां के महागुरु जी को अपना उत्तरदायित्व देकर के कोई महागुरु जी बनाना था। तो उन्होंने अपने आश्रम से ही पढ़े हुए जो चेले थे पहले, वो जगह जगह पर रह रहे थे, तो वहां से डिमांड की कि एक कोई भेज दो समझदार सा कोई देख करके, जिसको कि मैं अपना उत्तरदायित्व दे सकूं। तो जहां सूचना भेजी थी वहां से, उस आश्रम से उन्होंने 10 भेज दिए। कितने भेज दिए? 10 भेज दिए। अब वहां पर जो थे उनको बड़ा ऐसा लगा, यार मैं कैसे छांटता रहूंगा, और 10 में से एक छांटना पड़ेगा, 9 को मना करना पड़ेगा, उन 9 को अच्छा नहीं लगेगा, कैसे छांटूंगा। और निकल चुके हैं। तो वो 10 जो बिच्छू थे, 10 जो महागुरु जी थे, आज की भाषा में बोले तो वो चले आ रहे थे, वो जो साधु थे। तो चलते चलते पहले आपने देखा होगा पैदल ही ज्यादातर चलते थे, साधन बहुत ज्यादा था नहीं। तो दिन छुप गया और एक गांव में जाकर के डिसाइड किया कि अब तो फिर यहीं रुकते रात को। तो वहां पर एक साहूकार थे, तो उनके वहां पर वो रुक गए। तो वहां चर्चा चल रही थी, आपस में जान पहचान हुई। तो साहूकार के पास में एक बेटी थी और शादी योग्य थी, उसके लिए ढूंढने से बर नहीं मिल रहा था। और वो साहूकार ने उनके सामने प्रस्ताव रख दिया, अपनी बात रख दी कि मेरे पास में एक बेटी है और एक ही बेटी है, घर जमाई बनने का मौका था। वहां चर्चा चल रही थी कि हर जगह सर्वत्र भगवान है, ईश्वर का वास हर जगह है, और वो बोले कि नहीं, तुम सब झूठ बोलते हो, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और उसको देख करके ये बात बड़ा दिल पे चोट बैठी, यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, भगवान नहीं है। उसने ठान लिया कि मुझे इसी को सुधारना है, इसी से ये कहलवाना है कि हाँ भगवान है। मेरी जिंदगी का मकसद यही है, जब तक इसको नहीं सुधार दिया, इसकी लहक नहीं निकाल दी, तो मेरा नाम नहीं। 9 में से एक व्यक्ति ने बोला आप जाओ, मैं इसको सुधार के ही मानूंगा, मेरी जिंदगी का मकसद यही है। एक वहां अटक गया उसको सुधारने में। फिर कितने रह गए? अब 8 ने चलना शुरू किया, कृपा होगी। तो उनमें से एक को समझ में आया कि मुझे राज पुरोहित की गद्दी मिल रही है, राजा को आदेश देने का, समझाने का, उसको गाइड करने का मौका मिलेगा। एक राज पुरोहित बन गया। ऐसे चलते लास्ट में वहां पर जो महागुरु जी ने बुलाया था, वहां एक ही पहुंचा। कितना पहुंचा? एक पहुंचा।
तो ये तिब्बतियन कहावत है कि चलते 10 हैं लेकिन पहुंचता 1 है। आज आपके बीच में सफर मिलन यादव जी ने शुरू किया। उनके साथ बहुत सारे लोग चले, लेकिन वो छटके अकेले पहुंचे। ऐसे ही एक कारवां के साथ सफर शुरू किया शरद जी ने। शरद जी उस डायमंड क्लब में पहुंचे। अवध जी ने शुरू किया, अवध जी उस डायमंड क्लब में पहुंचे। यहां पर आज आपने 3 डायमंड्स की प्रमोशन देखी। नरेंद्र जी और हरिनाम जी जो दोनों सगे भाई हैं, उन दोनों की स्टोरी आपने सुनी। उन्होंने एक बात बोली, शायद आपने ध्यान दिया हो, कि हमसे ज्यादा अमीर हर व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है। उस पोजीशन से वो निकल के आए। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि चलेंगे बहुत सारे लोग। कोई तो कहीं घर जमाई बन जाएगा, तो कोई कहीं राजपुरोहित की जगह संभाल लेगा, और कोई कहीं किसी और जगह किसी की लहक निकालने में या उसको सुधारने में अटक जाएगा कि मेरा मकसद तो यही था, किसी झगड़े में अटक जाएगा। ये समय है, लेकिन आप चलते रहोगे तो आप लास्ट में उस कुर्सी तक जरूर पहुंचोगे। थैंक यू। आज सेलिब्रेशन का दिन था। हम सुबह से प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। हमने 3-3 डायमंड्स को बनते हुए देखा, 3-3 डायमंड्स को। आज उन्हीं की वजह से हम और आप यहां पर एकत्रित हुए हैं। आज उन्हीं का दिन है। उन तीनों डायमंड्स को, मिलन यादव जी, नरेंद्र गौतम जी और हरिनाम जी, तीनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके परिवार को भी कि सपोर्ट किया, उनकी पूरी टीम को जिसने लगन से मेहनत की और आज ये दिन आया। और मैं सिर्फ यहां पर जो देख पा रहा हूं, मैं उन 3 लोगों को डायमंड के रूप में नहीं, अभी यहां सैकड़ों के रूप में जो लोग बचे हैं, उन सबको डायमंड के रूप में मैं देख पा रहा हूं। हमारा एक दिन मकसद था डायमंड बनना। मैंने सफर 2003 से शुरू किया। मुझे 19 साल इस सेफ शॉप में हो गए। इससे पहले ऑलरेडी मैं साथ में मैंने गवर्नमेंट में टीचर था, उसके साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। बाकी तो स्टोरी है, आप सब लोगों के साथ जैसे होता है वैसे हमारे साथ भी हुआ। लेकिन हां, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आप एक सुरक्षित जगह पे हैं। यहां हमारे डायमंड्स ने बोला, जब इन्होंने काम करना शुरू किया, इनको लोग बोलते थे कि कंपनी भाग जाएगी। आज वो सवाल खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट गाइडलाइन ही नहीं, आपके लिए रूल एंड रेगुलेशंस ला चुकी है। आज आपके पास में एक से एक बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट है। आज आपके पास बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग है। हर व्यक्ति का सवाल होता है जब इसमें आता है, तो अकेला जब आता है, तो आने के बाद, जैसे मैं इसमें आया, तो मैं इस बिजनेस के बारे में नॉलेज कितनी रही होगी? 0। अरे जब मैं आया था, जुड़ा था, तब मैं क्या जानता हूं इसके बारे में? कुछ नहीं जानता। मेरे पास टीम कितनी रही होगी? 0। लेकिन चीजों को सीखा जा सकता है। यहां जब मैं आया तो मुझे एक आसानी मिली कि आप अगर कहीं मार्केट में कोई एक फेमस व्यक्ति है, कोई फेमस हलवाई है, यदि आप भी उसी तरह का बनना चाहें, तो क्या वो फॉर्मूला आपको बताएगा? नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसके धंधे को खतरा है, उसका बिजनेस जा सकता है, आप उसके कंपटीटर तैयार हो जाएंगे। यस और नो? लेकिन जब आप यहां आते हो तो आपको वो हर रेसिपी बताई जाती है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां मुझे मेरे अपलाइन ने बताया कि आप जहां खड़े होते हैं तो आपके लिए सेफ शॉप सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आपकी जिम्मेदारी लेती है। वो आपकी जिम्मेदारी लेती है कि आप जितना चाहिए उतना सामान आप सेल कीजिए। वो जिम्मेदारी लेती है कि आपको नए नए प्रोडक्ट हम उपलब्ध कराएंगे। वो जिम्मेदारी लेती है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी हम प्रोवाइड कराएंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताइए, अगर आप सिर्फ लखनऊ में बिजनेस करते तो आप जहां बिजनेस करते वो 10, 15, 20 किलोमीटर तक के ग्राहक आपके पास आ सकते थे। यस और नो? सच बात है कि नहीं? तो आप गोडाउन आप बनाते, जगह आप खरीदते। लेकिन अभी आप जुड़े हैं और आप इंडिया लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको गोडाउन नहीं, वेयर हाउस बनाने की जरूरत है। यस और नो? और वो जिम्मेदारी कंपनी ने ले रखी है। आप में से कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो खड़ा हो जाए, जो जुड़ा हुआ है, अगर आज वो कंपनी के पूरे वेयर हाउस के माल को बेचना चाहे तो बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है?
बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? इतना बड़ा स्टॉक करने की जिम्मेदारी, क्या क्या प्रोडक्ट रखना है उसकी जिम्मेदारी, क्या एक्सपायर होगा नहीं होगा उन सारे लॉस नफा की जिम्मेदारी, कैसे मैनेज करना है इस बात की जिम्मेदारी सेफ शॉप ले लेती है। इतना महान बिजनेस है, सेफ शॉप उस बात की जिम्मेदारी लेती है और हम बिल्कुल फ्री रहते हैं, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं रखना। सच बात है कि नहीं? ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात मुझे यहां पर बताई गई कि जब आप मार्केट में कोई काम करते हैं तो आपको उसके बारे में कोई अनुभव नहीं होता, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, और उस जानकारी को देने के लिए हमारे पास में अपलाइन है, हमारे पास में सिस्टम है, हमारे पास में सिस्टम है, और सिस्टम एक एक बात को आपको सिखाने के लिए तैयार होता है। यस और नो? सिस्टम के माध्यम से हम एक एक चीज को सीख सकते हैं, एक एक चीज को समझ सकते हैं। सिस्टम इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि हम आपको सिखाएंगे, कंपनी इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि हम आपको पूरा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और अपलाइन इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि मैं आपके साथ चलूंगा। और उसके बाद चौथा पिलर आता है आपके पास में टीम का। टीम साथ देने के लिए आ जाती है। जैसे मिलन जी ने गोविंद जी का नाम लिया, कोई साथ नहीं हो लेकिन कोई तो साथ होता है, और ये हमेशा हुआ है। अगर आपका कमिटमेंट है तो आपके साथ कोई तो निकल के आता है। जब आप चलते हैं तो आपके जैसे लोग आपके साथ मिल जाते हैं। यस और नो? कारवां मैंने शुरू किया 2003 से, सर का सानिध्य मिला, सर के साथ में हमको गाइडलाइन मिली और हमने काम करना शुरू किया। सर अभी हमारे बीच से चले गए, आपने सुना उनके अंदर जोश, उनकी काबिलियत, उनका विजन, उनका मिशन, वो सारी चीजें जिसकी वजह से ये सब कुछ फल फूल रहा है। एक व्यक्ति का बहुत बड़ा एक विचार होता है, और उस विचार को जब हवा दी जाती है, पानी दिया जाता है, उसके केयर की जाती है, तो बहुत बड़ा कारवां बन के खड़ा होता है। यस और नो? और आज हम लोग उस एक बहाव में हैं, और बहाव में अगर रहे, हम ट्रैक पे बने रहे, तो हम लोग भी आगे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। सबकी चेयर आगे आनी है, सबकी चेयर आगे आनी है, जैसे आप लोग आए हैं। और करना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। मैंने अपने साथियों को बताया, सबको बताया, कुछ लोगों को धीरे धीरे करके बता रहे थे, उसमें से कुछ लोग जुड़े, कुछ समय तक काम किया लेकिन वापस चले गए। और उसी भीड़ में जसवीर जी आकर के हमारे नेटवर्क में जुड़ गए। जब जसवीर जी ने इस बात की जिम्मेदारी ली तो उनके बारे में कुछ भी बताना, मेरे ख्याल में आप सब लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और कारवां चलता चला गया। एक बार का वाकया, हम दोनों लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन जसवीर जी का एक 9,000 रुपए का चेक बनना था, और उसमें एक डीडी अगर चली जाए तो, एक ज्वाइनिंग अगर हो जाए तो वो 9,000 का चेक बन जाता। लेकिन हम करीब 5-6 महीने तक घूमते रहे, हम कोई एक व्यक्ति को नहीं जोड़ पाए। जो आज अगर हम दोनों को खड़ा कर दें तो शायद आप ऐसा ना सोच पाए, लेकिन ये फैक्ट है। और हम 6 महीने मेहनत करने के बाद भी नहीं जोड़ पाए। निराश होकर के कोई वहां पर काम बंद हो गया, कुछ कर नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, तो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के, इनके उनके इधर उधर जाता है कि नहीं जाता है। तो खुर्जा में गए, शर्मा जी के गांव में जसवीर जी की खास रिश्तेदारी है, वहां सिस्टर हैं, और वहां पर वो गए हुए थे। शर्मा जी से अचानक से मुलाकात होती है। शर्मा जी के पास भी बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन वो जुड़ने के लिए, कुछ करने के लिए तैयार थे। या विधि का विधान ऐसा था, आप ऐसा मान सकते हैं, कहीं ना कहीं से हमारे जैसे लोगों को, चाहत वाले लोगों को, कमिटमेंट वाले लोगों को मिलाता है भगवान। यस और नो? तो वहां पर मार्केट तो बहुत ज्यादा अच्छी उनकी थी नहीं, क्योंकि गरीबी में तो पता ही आपको, जब व्यक्ति गरीब होता है तो फिर बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, और जब अमीर होता है तो फिर बहुत सारे लोग साथ देने के लिए भी, रिश्तेदारी बनाने के लिए भी आ जाते हैं। शर्मा जी का साथ मिला, और उसके बाद की कहानी आप सबको मालूम है। धीरे धीरे करके बिजनेस दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली से लखनऊ पहुंचा, और लखनऊ में पहुंचने के बाद आज कारवां आपके साथ में खड़ा हुआ है। मिलन जी और गोविंद जी, इन्होंने काम करना शुरू किया, और उसके साथ पूरा कारवां खड़ा हुआ। और मैं जरूर चाहूंगा, आज की टीम जितनी मजबूत ये लखनऊ की टीम है, उतनी टीमें मजबूत मिलती नहीं है, इतने सुलझे हुए लीडर आपको मिलते नहीं है। आज इनकी केमिस्ट्री आज मैं जरूर बताना चाहूंगा। शरद जी की जो प्लानिंग, शरद जी का जो कमिटमेंट, मिलन जी का जो कमिटमेंट, आ जाए सारे डायमंड जोरदार। आज आप देखिए, एक एक व्यक्ति को आप देखेंगे, इनके बीच में आप रहते, इनके साथ आप रहते हो, ये आप लोगों के बीच में रहते हैं। इनकी ट्रेडिंग, इनकी सूझबूझ, इनकी मैच्योरिटी, पहले ये कहां रहे, कैसे रहे, वो नहीं पता। पहले का जब आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हर व्यक्ति का, हर सक्सेसफुल व्यक्ति का
चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, चाहे आपके कोई साइंटिस्ट रहे हों, चाहे कोई बड़े लेखक रहे हों, चाहे फिर आपके कोई वैज्ञानिक और आपके जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो रहे हों, जब आप उनकी स्टोरी उठा के देखते हैं तो वो ऐसे ही कहीं ना कहीं से संघर्ष करके आते हैं। यस और नो, सच है कि नहीं? लेकिन आज आप देखिए, पांचों के पांचों आज सेलिब्रिटी हैं। आज लोग इनको इनके चेहरे से जानते हैं, इनके चेहरे से पहचानते हैं। आज इनके पास समझ है, इतनी समझ है कि ये किसी व्यक्ति को डायमंड तक तो लेके आ सकते हैं, डायमंड तक तो लेके आ सकते हैं। और मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप सफल होना चाहते हैं, इनके साथ इनका पूरा रेड क्लब है और इन पे आशीर्वाद, ये त्रिमूर्ति यहां पर बैठी हुई है, इनको